नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पौंडीचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे की व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, कहाँ एंड होगा इसके बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है। पहले तो मार्केट 70 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद 50 पॉइंट ऊपर चला, 120 पॉइंट रिकवरी टोटली। उसके बाद फ्लैट हो गया, अब फिर से 50 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे है, बैंक निफ्टी ही प्रेशर में है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक को 10% नीचे गिराया है। उसका कारण रिजर्व बैंक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सोना में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, 200 रुपया का करेक्शन, पीक से 240 रुपया करेक्शन, 6710 पे ट्रेड हो रहा है 22 कैरेट सोना। एक यूएस में एक आउंस लगभग 30 ग्राम की गोल्ड $2319 में ट्रेड हो रहा है, लगभग $81 कम हुई है। तो अगर आप सोना को कंसिडर करना चाहिए, ये आइडियल टाइम है। मई 10 तो अक्षय तृतीया का दिन है, आप उसके लिए अभी से खरीद सकते हो। मार्केट नीचे ऊपर जाएगी, 7000 तक जा सकती है, 6500 तक नीचे आ सकती है। कल अमेरिकन मार्केट में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पहले बार कुछ एनालिस्ट ने ये कहा है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। साल के बिगिनिंग में 4 रेट कट बोल रहे थे, फिर 3, फिर 2, अब बोल रहे हैं कोई रेट कट नहीं, एक रेट बढ़ा सकते हैं। मेरा ख्याल में, मुझे पता नहीं, इन्फ्लेशन डेटा देख के ही हम कह सकते हैं क्या हो रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि जापानीज़ ये 155 के नीचे चला गया, और अभी तक जापानीज़ सेंट्रल बैंक ने इंटरवीन नहीं की है, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी। तो करेगी तो उस समय देखा जाएगा, अभी तो यह नीचे आ रही है। इससे हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में क्या फ़ायदा होगा। हम लगातार 1 साल से आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप जापानीज स्टॉक्स को कंसिडर करें। जापानीज स्टॉक्स को कंसिडर करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे ईमेल दिया गया है। और क्यों जापानीज स्टॉक को कंसिडर करेंगे, कारण ये कि है, यह नीचे आ रही है। जापानीज मार्केट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट तो बड़ा है। जापानीज कंपनीज ग्लोबल मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब येन सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होगा। तो इसी कारण से हम जापानीज स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो आज कल तो S&P 500 मार्जिनली ऊपर क्लोज हुआ, नास्डैक मार्जिनली प्लस में क्लोज हुआ, लेकिन डाउ जोन्स तो नीचे आया। $70 बिलियन, लगभग $70 बिलियन की ऑक्शन हुई थी एक ही दिन में। 5 साल की ट्रेशरी का 2 ईयर और 5 ईयर पेपर में ट्रेशरी यील्ड ऊपर गया, 10 में तो कुछ कमी आया है। तो मार्केट्स देख रहे हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिगर अमेरिका का क्या आएगा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना इजाफा होगा। अभी रेट कट्स का इन्फ्लेशन, अभी रेट कट नहीं हो सकती है, तो सिर्फ एक ही कारण है, कब रेट कट होगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक रेट कट होना मुमकिन नहीं है। सितंबर 29 की मीटिंग में ये हो सकता है, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका इफ़ेक्ट आएगा। आज का ताज़ा खबर अभी हम बात करेंगे। इसमें तो आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को बैन कर दी है। क्या, किस चीज़ से? वो ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल सकते, मोबाइल बैंकिंग की अकाउंट नहीं खोल सकते, नया क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। इसका प्राइमरी प्रॉब्लम है कि उनकी आईटी सिस्टम्स में बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं। पिछली 2 साल से आरबीआई उसको वार्निंग दे रही है, इसके बावजूद बैंक उस सिस्टम उसको ठीक नहीं किया। आरबीआई के अनुसार अभी 6 महीने के बाद रिव्यू होगा, उस समय तक कोटक महिंद्रा बैंक नया ऑनलाइन अकाउंट नहीं खोल पाएगा, ना क्रेडिट कार्ड इश्यू कर पाएगा।
कोटक महिंद्रा को मार्च 31 के दिन 5.9 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स आउटस्टैंडिंग थी। पिछले 12 महीनों में 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने ऐड की थी, लेकिन अभी नया कार्ड नहीं लॉन्च कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। इससे क्या होगा? कोटक महिंद्रा का जो डिजिटल अकाउंट्स हैं, उसमें उनको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स मिलता था, इसलिए बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर इफ़ेक्ट आ सकती है। तो 52 वीक लो के नीचे ट्रेड हो रही है, 10% की ऊपर करेक्शन है कोटक महिंद्रा बैंक में। क्या आप कोटक महिंद्रा बैंक को इस रेट में कंसिडर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है और लॉन्ग वे टू गो फॉर करेक्शन। और पिछले 3-4 साल में कोटक महिंद्रा का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था। एक्सिस बैंक की Q4 रिजल्ट्स आई थी, 7,130 करोड़ की प्रॉफिट थी, लेकिन कंपैरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर में एक बड़ा लॉस रिपोर्ट किया था। लेकिन मैं फिल फिशर का शिष्य हूँ। फिल फिशर के दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है जो कंपनी को आप कंसिडर करना चाहते हैं, वो ये अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हो। तो मेरा ध्यान से एम्प्लॉयज़ को वर्स्ट ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक्सिस बैंक से ही मिलती है, तो आप इसको कंसिडर मत कीजिए। दूसरा, एक्सिस बैंक अपना कस्टमर्स को भी बुरी हाल से ट्रीट करती है, उल्टा सीधा बात करते हैं, तो इसीलिए आप इसको कंसिडर मत कीजिए। सिटी बैंक के पास एक एक्सक्लूसिव पोर्टफोलियो था सिटी कार्ड्स का। उन्होंने पैसे के लालच में इस बैंक को बेच दिया एक्सिस बैंक को। एक ऐसा हाल हो गया उस कस्टमर को, जैसे बंदर के हाथ में फूल की माला मिल गई, तो कैसा वो खेलता है वैसे ही उसी तरफ से एक्सिस बैंक अपने एक्सक्लूसिव कस्टमर्स को ट्रीट कर रहती है, और वो सब छोड़कर बाहर बाहर जा रहे हैं। तो अभी अनलेस ये सुधारती है, एक्सिस बैंक को अवॉइड कीजिए। एफएमसीजी में न्यूज़ है, एफएमसीजी की न्यूज़ उतना अच्छा नहीं है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का Q4 रिजल्ट्स आया, उसमें 6% की कटौती थी उनकी, 6% गिरावट थी प्रॉफिट्स में, 2,406 करोड़ रुपया थी। 24 रुपया का डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है। इस साल के लिए 48 रुपया प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर की है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा रकम रॉयल्टी के नाम से अपने पेरेंट को दी है। तो अगर 4 साल की लो में ट्रेड हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर, सेल्स नहीं इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, एफएमसीजी बहुत नीचे जा रही है, सेल्स सारी कंपनी को डिक्लाइन हो रही हैं। गॉडरेज कंज्यूमर ने भी एक डिक्लाइन अनाउंस की थी, आईटीसी भी उतना बड़ा ग्रोथ नहीं था, और टाटा कंज्यूमर में भी एक बड़ा डिक्लाइन आया था सेल्स में। इन सबको नज़र देखते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को लगातार बेचा, और इसी कारण ये 4 ईयर लो के पास है, अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, आप इसे मत कंसिडर कीजिए। एफएमसीजी में देखना है तो सिर्फ आईटीसी को देखिए। आईटीसी ने ये ऐलान कर ली है कि उनका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का मीटिंग जून 6 पे होगा। वो डीमर्जर अप्रूव हो जाएगा। उस डीमर्जर में जिनके पास एक एक आईटीसी शेयर हैं, उनको एक आईटीसी होटल का शेयर मिलेगा। आईटीसी होटल्स मत बेचिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज ही एक इंडियन होटल्स का रिजल्ट आया था, वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। 23%, लगभग 23 से लेके 25% उनकी प्रॉफिट्स ऊपर गई थी। उनके पास 2000 के ऊपर रूम्स हैं, और वो अच्छा सर्विस कर रहे हैं। तो हम क्लियरली इंडियन होटल्स की जैसा ये कंपनी भी डेवलप हो सकती है, अगर आपके पास पेशेंस है। तो अगर आपको आईटीसी होटल्स मिले तो सब्र रखें, क्योंकि बैट उसको इमीडिएटली बेचेगा। अगली जिसके बारे में आखिरी में मैं इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का बेहतरीन साल ख़त्म हो रहा है। 10% उनका एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। 28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स। हमने अनेक फार्मा स्टॉक्स को कंसिडर किया पिछले साल में,
इन सब बहुत अच्छे रिटर्न्स में हैं। आज ग्रैटिट्यूड के कारण बहुत चीज़ सस्ते में मिल रहे हैं। नैटको फार्मा और डॉक्टर रेड्डी को आप कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो हम आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे जब हम एक नया वीडियो अपलोड करें। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने का आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।